बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें अब नेक्स्ट जो है, इस चैप्टर में जो है डेफिनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले हैं वो स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, ठीक है, बेस और ड्राइव। तो उन क्वांटिटीज़ में कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं स्केलर्स होती हैं और कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर्स होती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है? जिन क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड स्केलर्स। ठीक है, और जिन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? एंड डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, इन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है जी, द क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर्स एंड दोज क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। ठीक है जी, तो मैग्नीट्यूड के लिए कौन कौन सी एग्जांपल्स हमने आप एक दो दे दें। जैसे डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें से सिर्फ हमें क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, 5 किलोमीटर है, डायरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस है, इस तरह वर्क है, ठीक है, स्पीड है, ठीक है, इस तरह की और भी बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं वो स्केलर्स को डिफाइन करती हैं। वेक्टर्स में क्या है जी? वेलोसिटी, ठीक है, इसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, और फोर्स। ठीक है, तो स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। जी, पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? लोकेट करना। ठीक है, लोकेट सम पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इस जगह आपका है स्कूल, ठीक है, और यहाँ पे आपका है घर। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए जी आपका स्कूल किधर है, तो आप घर से खड़े होकर बताते हैं जी इस साइड पे जो है वो स्कूल है। या एयरपोर्ट पूछा जाए तो कहते हैं जी इस साइड पे। आप सिर्फ उसको लोकेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई रास्ता पूछ लेता है जी कि यहाँ से मैंने जाना है सदर, तो रास्ता क्या है, तो आप क्या है जी यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं और फिर आगे राइट होके या लेफ़्ट होके आगे सदर आ जाएगा। यानी आप उसको सिर्फ गाइड कर रहे होते हैं, उसकी लोकेशन बता रहे हैं। तो लोकेशन किसी चीज़ की बताना जो है वो उसकी पोजीशन होती है। ठीक है, सिर्फ आपने उसको बता देना है। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे ये है फॉर एग्जांपल, एक ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब पॉइंट ए से बी तक आपने जाना है, तो आपने पूरा ये पूरा डिस्टेंस कवर किया है। यानी टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे हम शॉर्टकट ले लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट है। जो आप टोटल डिस्टेंस लेकर कवर करते हैं वो उसका डिस्टेंस होता है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान वो उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। मेजर करने के लिए इसका यूनिट क्या है? वो भी मीटर है, और इसका यूनिट भी क्या है? मीटर है। फ़र्क क्या है? इसमें हमें डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर। ठीक है, आगे हम चलते हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में सबसे पहले हमने इनकी डेफिनेशन लिखनी है। स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है,
डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है जी। डिस्टेंस को हम वैसे शो करते हैं एस से, और टाइम को हम शो करते हैं टी से, स्पीड को हमने रिप्रेजेंट करना है वी से। तो इसका ये फार्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है जी। जैसे गाड़ी जाती है तो उसने अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, कितने जी, 30 मिनट्स में, तो 5 को 30 पे डिवाइड कर दें तो वो किलोमीटर पर मिनट्स जो हैं जो उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ठीक है। इसका यूनिट वैसे क्या होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का क्या है, सेकंड है, मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। स्पीड में डिस्टेंस आ गया तो वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट, और ओवर क्या आ जाएगा, टाइम, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को हम d से और टाइम को t से, वेलोसिटी को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें डिस्टेंस को लेते हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। डिस्टेंस चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्पीड भी क्या हुआ, स्केलर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी जो है वो भी हम वेक्टर करें। और इसको मेजरमेंट करने के लिए इसका जो यूनिट है वो दोनों का सेम है। ठीक है। तो फ़र्क क्या हुआ, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, और स्पीड क्या है, स्केलर है। आगे हम चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। द रेट का एक वर्ड है, रेट का मतलब क्या है, इन यूनिट टाइम। ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। चेंज इन वेलोसिटी में ये है, मसलन आप गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है जी, तो गाड़ी की पहले कुछ स्पीड कम थी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो स्पीड में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है। तो ये चेंज जो आया है टाइम के लिहाज से, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो वेलोसिटी जो पहले अगर थी 30 किलोमीटर पर आवर्स और बाद में हो गई 50, ठीक है, तो इसमें हमने जो बाद वाली वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, और स्टार्ट वाली जो है उसको हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक गाड़ी है उसकी वेलोसिटी जो है 50 किलोमीटर पर आवर है, या किलोमीटर पर आवर ना हो तो मीटर पर सेकंड होता है। असल में ऐसा यूनिट इसका क्या है, मीटर पर सेकंड है, और वैसे इसका किलोमीटर पर आवर्स भी होता है। ठीक है। ऐसा यूनिट इसका। अच्छा, 50 मीटर पर सेकंड, पहले उसकी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड उसकी स्पीड कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड। तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं कि फर्स्ट उसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, फिर बाद में स्पीड उसकी कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। और टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वी एफ कितनी हमारे पास है, 50, वी आई 30 डिवाइड बाय 5। तो ये आ जाएगा 50 में से 30, 20/5, तो इस तरह आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी आएगा। इसका एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो है मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। यहाँ पर सेकंड स्क्वायर का क्यों जिक्र आया, देखो ना, वेलोसिटी जो है वो है मीटर पर सेकंड, यहाँ तक वेलोसिटी बात, और फिर इसमें एक और टाइम आ जाता है, तो एक तो मीटर पर सेकंड और ये टाइम आने की वजह से दूसरा सेकंड आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन जो है वो भी वेलोसिटी की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है।